तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना काम बहुत ही सच्चाई से और बहुत ही लगन से कर रहे हो, लेकिन एट द एंड सब कुछ अच्छे से करने के बाद सब आपको ही हेट और हर्ट कर रहे हैं? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हे लेजेंड्स, व्हाट्सअप, स्वागत है आपका एनिमे मसला के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम लाइक कुमा। तो जिन लोगों ने वन पीस देख रखा है उनको तो पता ही होगा कि कुमा का लाइफ कितना ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन फिर भी उसने अपना जेंटल बिहेवियर और अपना होप कभी भी नहीं खोया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि राइटियस पाथ हर्ट्स, लेकिन मेरी मानो इट्स वर्थ इट। तो देखो गाइस, आई होप कि कुमा के जैसा लाइफ भगवान किसी को भी ना दे, लेकिन फिर भी जोगुड़ा सेंसेई ने इतना बढ़िया एक कैरेक्टर बनाया है, वन ऑफ द पेनफुल बैक स्टोरी है पूरे एनिमे वर्स में। तो इस चीज को देखकर, ये स्टोरी को देखकर हम क्या क्या सीख सकते हैं और उससे हम अपने आप में क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, यही मायने रखता है। तो इस चीज को भी आसान बनाने के लिए हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इन चारों पॉइंट्स में से थर्ड और सेकंड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना और बने रहना। सो फर्स्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को आसानी से समझने के लिए ये समझ लो कि कुछ हैबिट्स को आपको अपनाना पड़ेगा, कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर चीज के बारे में थिंकिंग करेगा और उससे आपका रेगुलर लाइफ रीशेप किया जा सकता है। तो देखो, सेंट सैटर्न और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कुमा से उसका सब कुछ, लिटरली मेरी मानो सब कुछ छीन लिया था। जिन्होंने देखा है उनको पता होगा। लेकिन उसके बाद भी कुमा ने, जबकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा बच्चा था, तभी अपने आप को जस्टिस और राइटियसनेस के ऊपर पूरा एकदम सौंप दिया था। तो देखो, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा तेजी से रिवायरिंग और अपने आप को चेंज कर सकता है अगर आप बहुत ही ज्यादा और रिपीटेडली हार्ड चॉइसेस लो। तो बार बार हार्ड चॉइसेस मेक करते हुए भी थकना नहीं है और अपने पाथ से भटकना नहीं है। मतलब लाइफ में किसी काम को लेकर कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, अपने आप को संभालो, क्योंकि तुम्हारे साथ और कोई नहीं है। तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ तुम खुद हो और खुद को तुम्हें संभाले रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत हुआ और तुम अपने एकदम पाथ से भटक गए। देखो, मुझे ये अच्छे से पता है कि बोलना जितना आसान होता है, करना उतना मुश्किल, लेकिन मेरी बात मानो तो रोज आप एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो है ये कि हर एक दिन कोशिश करो एक राइटियस चॉइस बनाने के लिए। एक राइटियस चॉइस को आप एक्शन में लाओ, जो कि आपको लग रहा है कि ये करना ठीक होगा अपने लिए, बाकी सब के लिए, जो कि तुम्हारे आसपास है, जिससे कि तुम्हें सुकून मिले, अच्छा लगे। मतलब देखो, मैंने राइटियस चॉइस बोला है, ऐसा नहीं कि घूमने जाना रोज रोज या फिर पार्टी करना या फिर कुछ भी हो गया, ये सब चीजें कर रहे हो तुम, दिल को सुकून मिला है, ऐसा नहीं। मतलब किसी का एक हेल्प हो गया, कोई एक चीज हो गया जो तुम्हें लग रहा है बहुत दिनों से पढ़ा हुआ है, मैंने नहीं किया है, या फिर कोई भी चीज तुम देख रहे हो आसपास बुरा हो रहा है, उसके ऊपर एक आवाज उठाना, सेल्फ अवेयर होना, सोसाइटी में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, सब कुछ के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना, और सारी चीजों के प्रति, अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, सब कुछ के लिए एक अच्छा थिंकिंग डेवलप करना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हर दिन इस चीज के लिए एक ऐसा चॉइस करो, इससे तुम मोटिवेटेड बने रहोगे और फाइनली तुम्हें अपना गोल अचीव करने के लिए आसानी होगी। नंबर सेकंड, डिमीनर। तो डिमीनर में क्या आता है कुमा का कि सॉफ्ट वॉइस बट माइंड ऑफ स्टील। मतलब भले ही तुम्हारी आवाज, तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत ही ज्यादा जेंटल, हम्बल हो, लेकिन जो बातें तुम कर रहे हो, उन बातों से सामने वालों को एकदम समझा देना है कि तुम फियरलेस हो। मतलब तुम्हारे बातों में कोई हिचकिचाहट, कोई डर या फिर कोई ऐसे चीज नहीं होना चाहिए कि तुम श्योर नहीं हो ये अच्छा है कि बुरा है, या फिर तुम्हारे साथ कलेश हो रहा है। तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं खोना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखना है, और उसके लिए अपने दिमाग को बहुत ही ज्यादा शांत रखना है, क्योंकि अगर दिमाग तुम्हारा शांत रहेगा तुम अच्छे से सोच पाओगे और अपने चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस करके बोल पाओगे कि तुम बोलना एक्चुअली चाहते क्या हो। और देखो, इस जगह पे मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव मैटर्स। तुम्हारे पर्सपेक्टिव में सामने वाला इंसान या फिर जितने भी हो वो गलत हो सकते हैं और उनके पर्सपेक्टिव में वो नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि हर वक्त उनको गलत ही साबित करना जरूरी है और खुद को जिताना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि आराम से बात करके और लॉजिकल थिंकिंग से कोई भी प्रॉब्लम आराम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। उससे तुम्हारा भी अच्छा होगा और जो है उनका भी अच्छा होगा, और फाइनली एक सुंदर से कंक्लूजन में सब पहुंच जाएंगे। और इस चीज के लिए अपने आप को तुम ऐसे ट्रेन कर सकते हो कि हर एक दिन आईने के सामने जाके एकदम धीरे धीरे सॉफ्टली बात करने की कोशिश करो, लेकिन वर्ड्स ऐसे चुनना जो कि मोर स्पेसिफिक हो। तुम छोटे से छोटे या फिर एकदम कम वर्ड्स यूज कर रहे हो, लेकिन उन वर्ड्स में वेट होना चाहिए कि एकदम तुम क्लियर हो अपने वर्ड्स को लेकर, और उन्हीं वर्ड्स को एकदम सॉफ्टली
तुम बोलने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा बोलने का स्टाइल और सोसाइटी में सबके बीच में जो बोलने की जो टेक्निक होती है वो भी डेवलप हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 3, द गार्डियन माइंडसेट, यानी कि सैक्रिफाइस विदाउट ड्रामा। देखो, कुमा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया था, लेकिन राइटियसनेस से कभी पीछे नहीं हटा। मतलब उसने अपना सब कुछ दे के लोगों को प्रोटेक्ट किया है, ये जानते हुए भी कि वो उसकी ये कुर्बानी कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो यही होता है एक्चुअल राइटियसनेस। तो इस चीज के लिए तुम ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि हर रोज ना ही सही, लेकिन हर वीक आसपास में या फिर किसी ऐसे भी व्यक्ति को जिससे तुम जानते भी नहीं हो उसकी हेल्प कर रहे हो और उनके किसी काम में आ रहे हो, उनका कुछ उपकार कर रहे हो, और वो भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो ये चीज तुम्हारे ब्रेन को ऐसे प्रोग्राम करेगा कि तुम्हारे लिए जो प्रिंसिपल्स होंगे उनके वर्थ किसी अटेंशन या फिर प्रेस से बहुत ही ज्यादा होगा। तो नंबर 4, थिंक लाइक कुमा, पर्पस अबव सेल्फ। मतलब खुद के आगे तुम दूसरों के अच्छाई के बारे में सोच रहे हो। अब ऐसा नहीं कि इस काम को करते करते अपने सारी चीजें, अपने सारे गोल्स और अपने आप को एकदम बर्बाद कर देना है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे कोई भी तुम्हें पूरी तरीके से 100% नहीं समझने वाला, वो तुम खुद रहोगे। तो खुद के लिए क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कुमा का हर एक मूव फ्यूचर में आने वाले किसी कॉज को प्रोटेक्ट करता है और उसकी हर एक खामोशी फ्यूचर में किसी पर्सन के वेल बीइंग के लिए होता है। मतलब ये कि कुमा सिर्फ काइंड ही नहीं है, वो काइंडनेस के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक भी है। और अपने आप को शांत करके ये भी पूछो कि किस चीज के लिए तुम सफर करना चाहते हो और वो चीज सफर करने लायक भी है या नहीं, जिससे तुम्हारा खुद का और किसी दूसरे का अच्छा होगा या नहीं। और उसके साथ साथ सबसे मेन बात यह है कि मेक श्योर ये भी करना पड़ेगा कि उसे तुम स्टिल चूज करोगे या नहीं, तब जब तुम बहुत ही ज्यादा अकेले और ब्रोकन हो। मतलब डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उस डिसीजन को तुम फिर प्रायोरिटी दोगे या नहीं, फिर चूज करोगे या नहीं, जब तुम टोटली अलोन या ब्रोकन भी हो तब भी। अगर ये चीज तुम पहले ही नहीं सोचोगे तो ये भी हो सकता है कि उस मोमेंट में जब ठीक से थिंकिंग नहीं कर पा रहे तब थोड़ा इधर उधर भी हो जाए। तो इस चीज के लिए तुम अपने आप को ऐसे तो ट्रेन कर सकते हो कि अपने टॉप 3 वैल्यूज, जो 3 वैल्यूज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किसी पेपर में लिख लो। और वो पेपर ऐसे वैसे जगह मत रख देना, वो उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से और संभाल के रखना, क्योंकि हम सबको पता है कि किसी चीज को लिख लेने से 50% प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है। और जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ो तो उस लिखे हुए चीज को देखो और अपने डर के जगह अपने उन वैल्यूज को चूज करने दो कि उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे। तो कंक्लूजन, द पाथ ऑफ द राइटियस किंग। अब ये पाथ बहुत ही ज्यादा सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन ये पाथ बहुत ही ज्यादा लंबा और बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा होगा। इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसको तुम्ही को बहुत ही अच्छे से और सोच समझ के क्लियर करना पड़ेगा। तो गाइस, आज का वीडियो बस यही तक। इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो तुम्हारे साथ एक साथ में अच्छाई के राह पे चल सके। और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि इस सीरीज में हम और कौन कौन से कैरेक्टर को कवर कर सकते हैं। एंड लास्टली, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एनीमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।